आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है मनुष्य है एक। ऑप्शंस हैं एथिनोटिलिक जंतु, अमोनोटिलिक जंतु, यूरियोटिलिक जंतु या फिर यूरिकोटिलिक जंतु। तो यहाँ पर यदि हम बात करें नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्सर्जन के आधार पर, तो लिखेंगे नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्सर्जन के आधार पर जंतु जो हैं इन्हें 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ये कौन कौन से भाग हैं, किस किस प्रकार के जंतु पाए जाते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्सर्जन के आधार पर। कुछ एक जंतु जो हैं ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, इसीलिए इन्हें अमोनोटिलिक जंतु कहते हैं। तो लिख लेते हैं यहाँ पर अमोनोटेलिक या अमोनोटिलिक जंतु जो है इन्हें कहा जाता है। तो लिख लेते हैं अमोनोटेलिक जंतु। और कुछ जंतु जो है ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसलिए उन्हें यूरियोटेलिक जंतु जो है कहा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे हम यूरियोटेलिक जंतु। और कुछ एक जंतु जो है वे यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में, तो इन्हें कहा जाता है यूरिकोटेलिक। तो लिख लेते हैं यहाँ पर यूरिकोटेलिक जंतु। अब हमें बताना है कि मनुष्य इनमें से कौन सा है, किस प्रकार का है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अमोनोटेलिक जंतु के बारे में। तो अमोनोटेलिक जंतु जो है ये क्या करते हैं, अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अमोनिया का उत्सर्जन इनके द्वारा किया जाता है। और यूरियोटेलिक जंतु जो है इनके द्वारा यूरिया का उत्सर्जन होता है। और यूरिकोटेलिक जंतु जो है इनके द्वारा यूरिक अम्ल का उत्सर्जन होता है। अब अमोनिया जो है यह अत्यधिक हानिकारक होती है और इसके उत्सर्जन के लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। तो लिखते हैं अधिक जल की आवश्यकता होती है। और इस प्रकार का जो उत्सर्जन है यह पाया जाता है स्वच्छ जलीय जीवों में। तो लिख लेते हैं मुख्यतः स्वच्छ जलीय जीव जो होते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर स्वच्छ जलीय जीव जो हैं इनमें क्या होता है, शुद्ध जलीय जीव जो होते हैं इनमें अमोनोटेलिज्म या फिर ये जंतु जो है ये अमोनोटेलिक जंतु होते हैं, ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। अब यदि हम बात करें यूरियोटेलिक जंतुओं की, तो ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं और यूरिया के उत्सर्जन के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। तो लिख लेते हैं जल की आवश्यकता होती है। और यह अमोनिया से कम विषैली होती है और ये स्थलीय जीवों में पाया जाता है। इस प्रकार का उत्सर्जन जो है यह पाया जाता है स्थलीय जीवों में, जैसे कि मनुष्य जो है यह यूरियोटेलिक होता है और गाय भैंस जो है ये यूरियोटेलिक प्रकार के जंतु होते हैं। तो ये हमने देख लिया है। और यूरिकोटेलिक जंतु जो है ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जो है इसके लिए जल की आवश्यकता नहीं होती, बहुत ही कम जल की आवश्यकता होती है। और यूरिक अम्ल जो है यह ठोस रूप में यह उत्सर्जित किया जाता है। तो लिख लेते हैं ठोस रूप में उत्सर्जन होता है, इसका जल की आवश्यकता अत्यधिक कम होती है। तो ऐसे जीवों में पाया जाता है जहां जल की कमी होती है, जैसे कि रेप्टाइल जो है। तो लिख लेते हैं रेप्टाइल जो है ये यूरिकोटेलिक जंतु होते हैं और इसके अलावा पक्षी जो है ये भी यूरिकोटेलिक जंतु होते हैं। तो हम देख सकते हैं मनुष्य जो है यह क्या होता है, यूरियोटेलिक प्रकार का जंतु है, यूरिया का उत्सर्जन करता है नाइट्रोजनी अपशिष्ट के रूप में। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शन ए दिया गया है एथिनोटिलिक जंतु। तो इस प्रकार का कोई भी जंतु नहीं होता है, तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत होगा। ऑप्शन बी दिया गया है अमोनोटेलिक जंतु। तो अमोनोटेलिक जंतु नहीं है मनुष्य, अमोनोटेलिक प्रकार की ये स्वच्छ जलीय जीव होते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन जो है गलत होता है। ऑप्शन सी दिया गया है यूरियोटेलिक जंतु। तो हमारा ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है, जैसा कि हमने डिस्कस किया है। और ऑप्शन डी दिया गया है यूरिकोटिलिक जंतु। तो मनुष्य जो है यह यूरिकोटिलिक जंतु भी नहीं होता है, यूरिकोटिलिक जंतु जो है ये रेप्टाइल पक्षी होते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी भी गलत होगा, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।